सर अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है हाँ हाँ। क्लास ज्वाइन किए हुए। सॉफ्टवेयर का किया था और हार्डवेयर का लेवल 1 का किया था। हाँ लेकिन हाँ। सर इतना अभी फर्स्ट लेवल पे सीख रहा हूँ। हाँ इसके हाँ। बाद काफी कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं मेरे जो काम करने के तरीके में और काम में आई हैं। पहले हम्म। जो कुछ एक चीजें थी, सॉफ्टवेयर में कई बार फोन कनेक्ट नहीं होता था, कई बार कोई और किसी वजह से फ्लैश या अनलॉक नहीं हो पाता था। वो हाँ सब हाँ। छोटी छोटी चीजें थी, वो पता नहीं थी। पर अब जैसे वो पता चली हैं तो अब काम मतलब कर पा रहा हूँ मैं उसमें सही काम से। वही है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, बहुतों की सेम प्रॉब्लम है कि काम कर रहे थे मगर छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से मोबाइल हाँ वापस सर, चला जा रहा था। वो नॉलेज मिल गया तो। नॉलेज मिल गया बस। अब उस पे प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़िया हो गया काम। और काम और ये तो बढ़िया। सर फर्स्ट लेवल पे है, आगे जैसे धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। काफी कुछ मुझे इसमें पता चला है, नई चलिए नई चीजें। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो बाकी लोग को भी देखिए, आयुष सीख रहे हैं हमारे पीछे, देखिए बाकी सारे दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। तो अगर अपडेट होना है तो आरएमएम आपके लिए बेस्ट है। चलिए ठीक है आयुष जी, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा सर, लगा आपसे इसमें बात कोई करके। शक ठीक नहीं। है सुनील सर, क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। और बाकी लोग फॉर्म को भर देंगे, और 85 आईडी है, तो जिनका पहले 50 रहेगा उनको मैं आईडी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज आप लोग का जो है बॉर्निंग का पहला दिन का क्लास है, और मैं कहना चाहूँगा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आज के लिए सॉरी, आप लोग अपना सवाल जवाब एक पन्ने पर, एक कॉपी पर लिख करके रख दें, कॉपी के पन्ने पर लिख के रख दें। मैं सभी, क्योंकि आज जो है 140 लोग हैं, तो 145 लोग हो गए हैं अभी तक, तो यहाँ पे थोड़ा सभी का सवाल जवाब लेना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और मेरी बातों को ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैंने कल आप लोगों को पावर सीक्वेंस समझाया था। तो उस पावर सीक्वेंस के जरिए हम लोग एक दो थीमेटिक देखते हुए, एक दो चीजों को देखते हुए, एक दो मोबाइल के मॉडल को देखते हुए हम लोग आगे को बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ जो कल जो मैंने बातें आप लोगों को दोहराई थी, और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी है, मगर थोड़ा सा उतना सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मोहम्मद असरफ जी, जी असरफ जी बोलिए। असरफ जी बोल लीजिए। मोहम्मद असरफ। रोशन कुशवाहा। असरफ जी का हैंड डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हेलो हाँ सर। रोशन जी। हाँ बोलिए। सर मेरा एक कोई बोलिए। सवाल है सर। हाँ बोलिए आप। सर मेरा कोई रियलमी सी सी देखिए, 35 से ये एक सेकंड, एक सेकंड। ये एक्चुअल में क्लासेस चल रही है ना, तो ये हमारी रेगुलर क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हाँ जो है वो मैं थोड़ा मॉडल वाइज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। काइंडली हाँ रिक्वेस्ट है सभी से। और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों का आज की क्लास का, ये मैं हमारी रेगुलर क्लासेस है, आज की क्लास का मैं सवाल का जवाब आप लोगों को कल। तो यहाँ पे जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था, हैंड डाउन कर लीजिए। अभी मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, काइंडली रिक्वेस्ट है सही से, क्योंकि 150 लोग हैं, तो सभी का सवाल का जवाब देते देते क्लास खत्म हो जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी क्लास कैसे होती है, नहीं होती है। यहाँ पे एक्चुअल में आप लोगों को बताया जा रहा है, जो आज जुड़े हैं, कि कैसे क्लासेस होती हैं, और जो जुड़ चुके हैं उनको, उनके लिए ये रेगुलर। ठीक है, तो हमने कल आप लोगों को एक पावर सीक्वेंस समझाया। पावर सीक्वेंस में मैंने बताया था कि वीवर्स की लाइन डीसीआईसी को जाएगी, डीसीआईसी आपका वीवेट कन्वर्ट करेगा, और वीवेट से आपका वीपीएच कन्वर्ट होगा, और उसके बाद पीएम जो है ट्रिगर करेगा वीआरईजी को, वीआरईजी को, और आपका सीपीयू एक्टिवेट होगा। इसके साथ ही आपका वीआरईजी वोल्टेज एक्टिवेट होगा, और सीपीयू क्या करेगा, ईएमएमसी से डेटा लेगा, और उसके बाद सारे मोबाइल को चालू करेगा। तो यहाँ पे जो है बातें ये कल मैंने समझा दी थी आप लोग को, मगर इसको अभी चालू रहने देते हैं, ताकि आगे भी आप लोग को समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम को ओपन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को हार्डवेयर सॉल्यूशन पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सीमेटिक समझाने आया हूँ। उसके साथ ही ये समझाने आया हूँ कि आप लोगों का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लास्ट एंड कहाँ तक जा सकता है, हर एक प्रॉब्लम का। ये क्लासेस आपकी लगभग सिर्फ सीमेटिक क्लासेस आपकी 15 दिन से ऊपर की चलती है, सिर्फ सीमेटिक। इतनी सी क्लास 15 दिन से ऊपर की चलती है। सबसे ज्यादा लंबा हमारा यही क्लास चलता है। इसमें सब कुछ समझाया जाता है कि हमारे मोबाइल में लास्ट एंड तक हम कहाँ तक उसको ट्रैक करना है, चाहे डेड हो या चालू।
तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को चार्जिंग डाटा इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीक्वेंस को समझ लें। ठीक है, मैं दो मॉडल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दो मॉडल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एज पर हार्डवेयर सॉल्यूशन जो हमारा बताया गया है कि हाँ, यह हमारा भी बस की लाइन सब बोर्ड से होते हुए, हमारी भी बस की लाइन सब बोर्ड से होते हुए आपको मेन बोर्ड को आती है B2B कनेक्टर के जरिए। इस कनेक्टर को हम लोग B2B कनेक्टर कहते हैं, इसके जरिए आती है और ये निकल करके आपकी चली जाती है कहाँ, एक सेकंड का समय चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बस की लाइन निकल करके आपकी चली आएगी OVPIC को, जैसा कि हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था कि OVPIC को आपकी भी बस की लाइन निकल के चली आती है, ये OVPIC। और इसके बाद ये OV से निकल के चली जाती है एक IC, जिस IC को नाम PMI भी कर सकते हैं, DC भी कर सकते हैं। चलो चल देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये DCIC का काम किया, तो DCIC का काम है भीबस लेकर के या आपकी भीबस की लाइन लेकर के VPH एंड VBAT कन्वर्ट करना। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक कॉइल लगा करके सप्लाई दे रही है और यहाँ पे एक लाइन डायरेक्ट आई है और इसके साथ में ये VBAT की लाइन भी कन्वर्ट करता है जो कि हमारे बैटरी पावर को आती है। यहाँ पे हमारे बैटरी पावर के लिए आती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ VBAT की लाइन नहीं चाहिए, और भी कुछ चाहिए जो हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग अपने सीक्वेंस को, जो मैंने कल समझाया था, इस सीक्वेंस को हम लोग क्लियर करेंगे। हमने जो समझाया था उस सीक्वेंस को हम लोग क्लियर करेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो सर एक्चुअली मैं अच्छा ठीक है, मैंने सर एक सेटिंग चेंज किया है। सिद्धार्थ सर, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सिद्धार्थ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए कोई नहीं, आज सिद्धार्थ सर मैसेज करेंगे तो आप लोग को चली जाएगी, मगर आप लोगों का मैसेज हमारे को आएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम टू सेम हो रहा है। VBAT की लाइन कन्वर्ट हो रही है 3.7 वोल्ट और VPH की लाइन भी कन्वर्ट हो रही है 3.7 वोल्ट। आप लोगों के मन में सवाल, क्या इसको हम जम्पर कर सकते हैं? तो नहीं, किसी भी IC के लाइन के इनपुट और आउटपुट को हम जम्पर नहीं कर सकते। IC अगर लगी हुई है तो, अगर वहाँ पे IC नहीं है, कोई नॉर्मल चीज लगी हुई है जैसे कि आपका सिर्फ इनपुट और आउटपुट का बैरियर लगा हुआ है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। इसको आप जम्पर नहीं कर सकते क्योंकि ये CPU के कंट्रोल में होती है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब तो यहाँ तक हमने समझाया था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखाने के लिए नहीं आए, जैसा कि मैंने कहा। अब हम आप लोग को सीमेटिक के थ्रू समझाएंगे। ये हुआ आपका सीमेटिक एंड लेआउट। यहाँ पे सीमेटिक एंड लेआउट है, स्मार्ट बोर्ड है, वोल्टेजेस है, ये सब बाद में छोटी छोटी चीजें हैं। ये मेन चीजें नहीं, डायोड वैल्यू, बीट मैप है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम और सीमेटिक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसको ओपन में जाने देते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे डायग्राम, ये आपके मदरबोर्ड का लेआउट कहाँ से कहाँ गया है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सारा कुछ इसका डायग्राम। और यहाँ पे आपका लेआउट है जो कि आपके मदरबोर्ड का एक नक्शा, इसको कहते हैं हमारे मेन मदरबोर्ड का नक्शा। ये आपके मेन मदरबोर्ड से टैली करता है, पूरा का पूरा टैली करता है। जहाँ जहाँ जो IC लगी हुई है, जैसे जैसे कि यहाँ पे CPU लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको CPU का डिजाइन नजर आएगा। ये MMC, यहाँ CPU का डिजाइन नजर आएगा। जहाँ जहाँ जो IC लगी हुई है, यहाँ CPU, यहाँ MMC, यहाँ आपका जैक, जिसको हम लोग सीन जैक कहते हैं, यहाँ पे आपकी IC लगी हुई है। हर एक IC के लिए यहाँ पे एक नक्शा बना हुआ है, हर एक कंपोनेंट के लिए ही बना हुआ है। छोटे छोटे जो डॉट देख रहे हैं ये भी कंपोनेंट के लिए आपका बना हुआ है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट, हर एक खाली जगह जहाँ पे आपका नट वगैरह लगेगा वो सब जगह भी दिया हुआ है, खाली जगह, एंटीना पैड कहाँ है वगैरह, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को बताया गया। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग डाटा खंगाल रहे थे। ठीक है, हम लोग चार्जिंग डाटा को देख रहे थे। चार्जिंग डाटा हमारा कहाँ से आ रहा है? तो हमारे B2B कनेक्टर से आ रहा है। अब हम लोग सीमेटिक के जरिए यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बातों को गौर से समझिएगा तो बहुत ही आसान है सीमेटिक। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा लेआउट के हिसाब से यहाँ पे है, और यहाँ हम लेआउट में थोड़ा कुछ चीजों को बता देते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को कंपोनेंट के क्लास में बताए। आयुष मेहरा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, सही से आ रही है। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइए। देखिए आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कंपोनेंट के क्लास में कि हम लोग कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, दिखाया, डायोड को डी से डिनोट करते हैं, कॉइल को एल से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस अगर कहीं लिखा हुआ आर से, और फ्यूजेबल कॉइल को बहुत जगह एफ बी से डिनोट किया जाता है, बहुत जगह बी से, बहुत जगह बी ई ए डी भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग लैंग्वेज हर एक सीमेटिक में यूज होता है। और रेजिस्टेंस आर आपने यहाँ देख ही लिया, और यहाँ पे कैपेसिटर डायोड वगैरह तो मैंने बता ही दिया। जैक को जो है, जैक, कोई भी जैक अगर लगी हुई है तो इस जैक को, जैसे कि चार्जिंग जैक, बैटरी जैक, कोई भी जैक, 3 ट्रैक को भी जैक कहते हैं, 3 ट्रे को भी जैक ही कहते हैं, यहाँ पे कैमरे का भी कनेक्टर को जैक ही कहते हैं। तो यहाँ जे से डिनोट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब आप लोग, यहाँ पे आपका ये लेआउट है, लेआउट जो है ये पूरा पूरी आपको बतला देता है कि यहाँ पे सब कुछ आपका दिया हुआ है, लेआउट में नंबर दिया हुआ है, ये इसका लोकेशन नंबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक गोल बिंदु बना हुआ है, यहाँ पे इसका जो है गोल बिंदु बना हुआ है, ठीक है। तो ये गोल बिंदु क्या दर्शा रहा है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे मदरबोर्ड के हिसाब से, यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक। और यहाँ पर भी वही बतलाना चाह रहा है कि ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ कंट्रोल सी अपने कंप्यूटर में दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी डेटा, और हम लोग पेस्ट करेंगे कहाँ, डायग्राम। मगर उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो टीपी लिखी हुई है ना, इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मतलब ये वाली गोल गोल बिंदुएं जो है, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे सारी बनी हुई है, इधर में भी बनी हुई है, इनको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे चार्जिंग जैक को कॉपी किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और कॉपी कर लिया। अब इसको हम लोग डालते हैं कहाँ, डायग्राम में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िए, डायग्राम में डालिए। और इसको हमने क्या किया, फाइंड नेक्स्ट किया। फाइंड नेक्स्ट करने के बाद हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा जैक नंबर 2301 का, जैक नंबर कौन सा रहा, 2301। और यहाँ पर देखिए पिन नंबर 1 यहाँ पे, गौर से समझिएगा, ये रही पिन नंबर 1। और चूंकि आपके लेआउट में पिन नंबर 1 यहाँ पे है, तो इसको अगर हम लोग घुमा देंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो पिन नंबर 1 यहाँ से काउंटिंग हो जाएगा, मतलब पिन नंबर 1 यहाँ पे है, तो हमारा रीडिंग क्या होगा, 1 2 3 4, इस तरह से हम पिन को रीडिंग करते हुए इधर आएंगे। इसके बाद हम लोग इस तरफ चले जाएंगे, फिर इधर से हम लोग रीडिंग करते हुए इधर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनी हुई है तो, अगर फर्स्ट पॉइंट हमारी यहाँ पे बनी होती तो, अगर फर्स्ट पॉइंट हमारी यहाँ बनी होती तो हम लोग इस कंडीशन में रीडिंग हमारा इधर से चालू है, ठीक है, इस लाइन से 1 2 3 4 इस तरह करते हुए, काउंट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर जंप कर जाते हैं, इधर में एंड हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है हमारा। और तो डायग्राम के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, पहला पिन, ठीक है। पहला पिन में ये बतला रहा है क्या क्या है, तो यहाँ पे पहला पिन में एसीआर मेन पॉजिटिव, एसीआर मेन नेगेटिव वगैरह वगैरह, ग्राउंड, एंटीना मैच 1, जीआरजी की लाइन है, यहाँ पे पीआरएक्स ट्यूनर कंट्रोल वगैरह, यहाँ पे दिया चार्जिंग का एलईडी लाइट, वाइब्रेटर एलईडी, स्पीकर आउट वगैरह दिया गया। तो हमें पकड़ना किसको है, तो हमें पकड़ना है भीवस लाइन को, क्योंकि हम लोग भीवस को पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, हम लोग भीवस को यहाँ टारगेट किए हुए थे। ये भीवस की लाइन जो होती है 5 वोल्ट की लाइन है, 5.2 ऐसे आती है, 4.8 से लेकर 5.2 तक में हमारा चार्जिंग का काम चालू हो जाता है। चार्जिंग में चार्जर जो है हमारा 4.8 से लेकर 5.2 तक में बीच में वोल्टेज देता है। तो यहाँ पे हमारा ये वोल्ट आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ रीडिंग में एक बात, ये 1 से चालू हुआ और ये 20 पे जाकर खत्म हुआ। मैं अभी चेक रीडिंग समझा रहा हूँ, हाँ। फिर वापस इधर 21 से चालू हुआ और इधर में 40 में खत्म हुआ। और फिर इधर को देखिए, ऊपर को 41 42 43 लिखा है इसमें, ठीक है, 41 42 43। और नीचे में जो है 44 45 46। ये कौन सी पॉइंट है, ये आपकी कनेक्टर की मेन ग्राउंड पॉइंट बोल सकते हैं, बेस पॉइंट बोल सकते हैं। इसको ग्राउंड पॉइंट नहीं कह सकते, इसको हम लोग कहते हैं बेस पॉइंट। हम लोग जब भी चार्जिंग जैक या कुछ भी जैक या कोई भी जैक हम लोग बैठाते हैं, तो सबसे पहला सोल्ड, अरुण, सबसे पहला सोल्ड हम लोग, एक मिनट, कोई स्टूडेंट जो है हमारे हैंड रेज कीजिएगा सवाल करने के लिए। एमडी राजा, सबसे पहला सोल्ड हम कहाँ करते हैं, अगर हमें इस जैक को लगाना है। जी बेस पॉइंट में, बेस पॉइंट कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है, साइड वाले, साइड वाले दोनों बगल। साइड वाली बेस पॉइंट है, राइट जवाब।
साइड वाली हम लोग बेस पॉइंट पे, हमारा सबसे पहला सोल्डिंग होता है हमारे साइड वाली बेस पॉइंट पे। ठीक, तो ये बेस पॉइंट को भी काउंट किया जाता है, यहाँ पे बेस पॉइंट भी काउंटिंग है। हमारे डायग्राम के हिसाब से बेस पॉइंट को भी काउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे हम लोग, तो हमारा ये बेस पॉइंट जो नंबर है 19, 20 और 21, 22, 23, ये हो गए 5, और प्लस में 44, 45, 46, 5, 3, 8, ये लाइन क्या बन रही है? ये हमारी बन रही है भीबस की लाइन। भीबस मतलब कौन सी लाइन? हमारी ये वाली लाइन, ठीक है, जो चार्जिंग जैक से आ रही है, भीबस की। अब हम इसको यहाँ पे, यहाँ हमारा रीडिंग, एक रीडिंग क्लियर हो गया आयुष मेरा, एमडी राजा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग लिख के रखिएगा, जैक रीडिंग खाली क्लियर कीजिएगा, बाकी हम बाकी वापस से भी क्लास लंबा चलेगा। जैक रीडिंग हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। जैक रीडिंग हम लोग इस तरह से करेंगे, किसी भी जैक को फर्स्ट पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, और पॉइंट आउट करने के बाद उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे रहता है ये जैक तो हम इधर चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी जैक को हम लोग इस पार से इस पार नहीं जा सकते। अगर यहाँ एक है तो यहाँ दो रीड नहीं कर सकते। बात को गौर से समझ लीजिए, ठीक है। बहुत जगह दिया रहेगा, मगर वहाँ हिंट्स भी दिया रहेगा, बहुत जगह दिया रहेगा, हिंट्स दिया रहेगा कि हाँ इस तरह से रीडिंग कीजिए, तो रीडिंग के लिए हिंट्स भी दिया रहेगा। हमें अपने लॉजिक को, अपने पर्सनल लॉजिक को भी इस्तेमाल करना है यहाँ पे रीडिंग के लिए। यहाँ पे कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है। बात समझिए, जो भी आदमी, जैसे कि जो एक डिजाइनर है, यहाँ पे एक डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया, तो उस डिजाइनर का जो है, अब मैं डिजाइन करूंगा तो कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, आप कीजिएगा थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। पढ़ाई सब हमने एक ही किया है, मगर देखिए एक ही सवाल को हम लोग हल करते हैं तो हर किसी का देखिए आंसर एक ही आता है, मगर तरीका जो है ना उस सवाल के जवाब को बनाने का तरीका अलग अलग थोड़ा हो जाता है। क्या सही है रजा जी? एक सवाल का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है थोड़ा बहुत। जी सोल्डिंग जी। आयरन सभी पकड़ते हैं, मगर तरीका सबका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या सोल्डिंग आयरन किसी का अलग तरीका, कोई राइट हैंडर है, कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई पेन की तरफ पकड़ता है तो कोई चाकू की तरफ पकड़ता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो जी वहाँ पे तरीके पे डिपेंड कर जाता है। तो ये हमारा रीडिंग था, जो कि इस रीडिंग को हम लोग कैसे करें। अगर रीडिंग हमारा इधर से चालू हुआ तो इधर खत्म होगा, इधर से चालू हुआ तो इधर खत्म होगा। ध्यान रखिएगा हाँ? यहाँ जंप नहीं करना। जंप जब करना रहेगा तो आपको सीमेटिक बता देगा, यहाँ अब आपको जंप करना, उछल कूद मचाना, यहाँ पे सीमेटिक बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा भीबस की लाइन है। हम इसको डबल क्लिक जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। क्या ऑप्शन आ गए? ये बतलाना चाह रहा है कि ये लाइन इतनी जगह को गई है, ये आपको बतलाना चाह रहा है ये लाइन इतनी जगह को गई हुई है, लगभग 6 जगह को गई हुई है। तो कहाँ कहाँ गई हुई है, तो वन बाय वन हम क्लिक करके उस जगह को पहुंच सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लोड पड़ेगा ब्रेन पे, मगर हम आस्ते आस्ते क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को लोड कम पड़े। देखिए 6 जगह हो गई है टोटल, यहाँ बतलाना चाह रहा है। यहाँ पे P4, P11, P23 ये सब मत काउंट कीजिएगा हाँ? ये मत देखिएगा, सिर्फ ये देखिए कि भीबस की लाइन जहाँ 6 जगह, यहाँ पे पूरे कंप्यूटर में आपकी भीबस की लाइन 6 जगह लिखी हुई है। मतलब कंप्यूटर बोल रहा सीमेटिक में ये जो भीबस लिखी हुई है सिर्फ 6 जगह लिखी हुई है। ये 6 जगहों को दर्शा रहा है कि यहाँ यहाँ भीबस लिखा हुआ है आपका। चलिए तो एक नंबर में प्रेस करते हैं। एक नंबर में प्रेस किया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, USB HS भीबस, मतलब ये दूसरी लाइन हो गई। बात समझिए, ऊपर से यहाँ पे ये जो बाहर में कट्टम कुटुम है, मतलब ये NC लाइन है ना, USB हाई स्पीड भी बस, ठीक है। मगर ये हमारी लाइन नहीं है, जिस लाइन को हम ट्रैक कर रहे थे ये हमारी लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए भीबस USB इन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, भीबस USB इन, और ये चली आई है कहाँ पे, एक आईसी को। आईसी को यू से डिनोट करते हैं, मैं बताना भूल गया था। किसी भी आईसी को हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमारी ये आईसी है, और सीपीयू भी हमारी आईसी थी, ये भी एक आईसी है। सब आईसी के बारे में बताएंगे। जो यहाँ हमारे सीपीयू मैंने बताया था, यहाँ पे यूएमसी बताया था, ये भी हमारी आईसी है, यू से डिनोटेड है। आईसी को यू से डिनोट किया है, डिनोटेड वर्ड है ये। मैंने शायद क्लास में बताया था, पहले बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। आईसी को यू से डिनोट किया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस से क्या हुआ, भीबस USB इन हुई है, ठीक। चलिए यहाँ पर भी हमारा वो लाइन नहीं है जिस लाइन को हम ट्रैक कर रहे हैं राजा जी, सिर्फ भीबस नहीं है, मेहरा जी, सिर्फ भीबस नहीं है। हम जिस लाइन को ट्रैक कर रहे हैं वो नहीं है, सिर्फ भीबस लिखी, यहाँ पे USB इन लिखी हुई है, मेरी वो लाइन नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ गई हुई है। फिर यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये हमारी प्योर भीबस की लाइन है जो हम ट्रैक कर रहे थे। याद कीजिए हम ट्रैक कर रहे थे ना इसे, यहाँ पे सिर्फ भीबस लिखा हुआ था। बात को समझिएगा, लैंग्वेज को भी, ये जो भीबस सिर्फ लिखा हुआ था ना, हम इसको ट्रैक कर रहे थे, सिर्फ भीबस और कुछ नहीं। उसके अगल बगल में क्या लिखा हुआ हमको उससे मतलब नहीं, ठीक है। प्योर भीबस, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ प्योर भीबस है ना।
और इस वाले भीवस में भी प्योर भीवस है। क्या बना रहा है देखिए तीनों। यहाँ पे एक टीपी पे आया है, ये भीवस लाइन एक टीपी पे आया है। टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट को हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम लोग डालेंगे कहाँ, लेआउट में। लेआउट में मैंने इस टीपी को डाला, टेस्ट पॉइंट को, तो देखिए फाइंड नेक्स्ट किया तो ये बतला रहा है यहाँ पे है। ठीक, कहाँ पे है, जैक के ऊपर में। यहाँ देखते हैं, देखिए जैक के ऊपर में है टीपी। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब ये है कि ये इसके लेयर की मोटाई है। लेयर की मोटाई मतलब समझिए, कौन से लेयर की मोटाई, इसके अपर इस लेयर की मोटाई है। अगर हम यहाँ पे डिजिटल ड्रिल मशीन यूज करें, डिजिटल ड्रिल मशीन, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े लेथ मशीन में, जहाँ पे लेथ काम होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ड्रिलर रहते हैं, वहां पे देखिएगा तो गेज मापा जाता है, कितना ड्रिल करना है, उतना ही ड्रिल होगा, उससे ज्यादा ड्रिल नहीं होता। वहां पे मशीन स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम डिजिटल ड्रिल का यूज करें तो हम यहाँ पे 1.5 mm तक ड्रिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड लेयर आ जाएगा, नीचे वाली लेयर आ जाएगी, उसके आगे ड्रिल में हम नहीं जा सकते। मतलब कि इसकी मोटाई है 1.5 mm। ठीक है, ये टीपी आप समझ में गए। हम लोग वापस से व्यूवर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे टीपी पे थे, हम प्योर व्यूवर्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये हमारे जैक पे है, B2B जैक पे है। और हम लोग यहाँ पे आए तो ये व्यूवर्स जा रही है अब एक आईसी को। यहाँ पे ये जा रही है प्योर व्यूवर्स हमारी एक आईसी को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आईसी का नंबर क्या है, तो आईसी का नंबर है U2300, U2300, U2300। यहाँ हम इसको डबल क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे और हम डालेंगे लेआउट में। लेआउट में हम खोजेंगे कि आईसी कहाँ पे, जहां पर कि मेरी भीवस की लाइन गई है। मतलब कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ये लाइन, यहाँ तो बतलाया हुआ है, अगर नहीं बतलाया हुआ है तो ये लाइन यहाँ से अगर कट गई, सड़ गई, यहाँ पूरा ट्रैक ही सड़ गया या जल गया, तो क्या करेंगे? तो हमें लाइन को तो खोजना है ना, कहाँ को गया हुआ था। तो हम इस तरीके से इसको ढूंढ करके आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ हम इसको ढूंढ करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ढूंढा तो ये आई इस आईसी को, भीवस की लाइन यहाँ पे। ये आईसी कहाँ पे है, तो हमने इसको कॉपी किया है, अब हम डालते हैं लेआउट में। और देखिए ये आईसी कहाँ, लोकेशन क्या बतला रहा है, लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो है एक जैक लगा हुआ है, देख के लग रहा है कि सीम ट्रे है। सीम ट्रे के बगल में यहाँ पे इस जगह में ये आईसी लगी हुई है। मदरबोर्ड में देखते हैं, तो मदरबोर्ड में हमें पता चलेगा कहाँ पे है। तो हमने मदरबोर्ड में देखा तो ये आईसी ठीक इसी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे, एग्जैक्ट वही है। ठीक, तो यहाँ पे भी बतला रहा है कि आपकी भीवस की लाइन आई हुई है। ठीक है, और आउट हुई है यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भीवस की लाइन आई है और लाइन आने के बाद ये कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो गई है। और इस कैपेसिटर में जो लिखा 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 25 वोल्ट तक के रास्ते को सह सकता है। मतलब यहाँ 25 वोल्ट बतला रहा है कि बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आईसी 25 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, मगर करता नहीं है। मैक्सिमम टाइम उड़ ही जाता है, खराब हो जाता है, करता नहीं। 25 वोल्ट आने का मतलब होगा चार्जर भी उड़ जाएगा और यहाँ पर भी डैमेज हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इस आईसी में देखिए कुछ लिखा हुआ है, B3, C2, C3, C1, A4, P4, C4, A1, B1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो ये आपके हर एक लेग के बारे में बतला रहा है कि आईसी आपकी कितनी लेग की थी या है। आईसी आपकी कितने लेग की है, ये लेग के बारे में बताना चाह रहा है। तो हम लोग आउटर लेग को काउंट करेंगे। आउटर लेग को कितनी लेग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेग की आईसी है। ठीक, हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आईसी कितने लेग की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेग की ये भी है। ठीक है, परफेक्ट एकदम। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे B3C2C3 लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, तो हम कैसे जाने? यहाँ पे हर एक लेग के बारे में डिफाइन किया हुआ रहता है, कौन सी लेग का नंबर क्या है, नाम क्या है। हर एक लेग का नंबर डिफाइन रहता है, सिमेटिक नाम। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हुआ कि ये क्या है, इसको कैसे रीड करें। तो इस रीडिंग को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल रीडिंग। इस रीडिंग का नाम है अल्फा न्यूमेरिकल रीडिंग, जिसमें कि अल्फा मतलब ABCD, न्यूमेरिकल मतलब नंबर 1 2 3।
ये दोनों का मिलन हो, उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक रीडिंग। इस टाइप का रीडिंग अगर किसी भी आईसी में मिल जाए, इस टाइप का रीडिंग किसी भी आईसी में मिल जाए, तो आपका ये अल्फा न्यूमेरिक रीडिंग कहलाता है। चलिए मैं दिखला देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को इसका रीडिंग के बारे में, कैसे हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, हम इसके फर्स्ट लेग को काउंट करेंगे। फर्स्ट लेग कहाँ है? यहाँ पे देखिए ऊपर में इस जगह में है ना, फर्स्ट लेग, पहला पिन, पहला पिन यहाँ पे है। तो हम थोड़ा सा आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाना चाहेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं एक आईसी का लेआउट बना रहा हूँ। इसमें हमारा 12 पिन था, ध्यान दीजिए यहाँ हमारा 12 पिन था। और ये वाला जो था हमारा फर्स्ट पिन, यहाँ पे ये जो था हमारा फर्स्ट पिन, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है, एक्सेल में टच पैड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए एक सेकंड रुकिए। ये हमारा था फर्स्ट पिन, ठीक है। तो अब हमको इसको रीड कैसे करना? तो मैंने कहा ये रीडिंग जो है अल्फा न्यूमेरिक है, इसको मैंने कहा अल्फा न्यूमेरिक है, और हमारा फर्स्ट पिन हमें दिखाई दिया यहाँ पे। तो अब रीड कैसे करना? तो यहाँ पे रीडिंग के लिए इस लाइन को हम लोग कहते हैं नंबर, ये लाइन होगी नंबर, और ये लाइन हो गई अल्फा। ठीक है, ये लाइन होगी नंबर, ये हो गई 1 2 3 की लाइन, नंबर की लाइन, और ये हो गई अल्फा ABCD की लाइन। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा है क्या? ABC। गौर से समझिए, अब आप लोग ये चैट में लिख के डालिएगा। मैं किसी 2 पॉइंट को, ट्रैक को उड़ा रहा हूँ, या एक ट्रैक को उड़ा रहा हूँ। आप लोग बताइए कौन सा नंबर का ट्रैक था? एक मिनट के अंदर जितने लोगों को लिखना है लिखिए फटाफट। 1 मिनट का टाइम दिया गया, चैट में लिखिए जितने लोगों को लिखना है। आयुष मेरा, बाकी लोग, सभी लोग लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट से एकदम लिखिए कौन से नंबर की ट्रैक थी। बाकी लोगों ने नहीं लिखा। चलिए और 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ। कोई भी नहीं? चलिए, आयुष मेहरा का जवाब सही है, सही जवाब। क्यों B3 हुआ? वजह सुनिए, यहां से ये एक नंबर, चलिए नीचे पढ़ लेते पहले। ABC 3 रॉ है, बी नंबर रॉ में ये ट्रैक हमारा गया, बी नंबर रॉ में हमारा ये ट्रैक दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा बी नंबर रॉ में ये ट्रैक दिया हुआ। एक सेकंड। और बी नंबर रॉ का लाइन नंबर कितना है? तो लाइन नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये हमारा 3 नंबर ट्रैक यहाँ से मिसिंग हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग B3। इस तरह से ये B4, इस तरह से ये C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पे हमारा ये रीडिंग इस तरह से काउंट होगा। गोपी जी अभी सवाल जवाब नहीं ले पाऊंगा, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 1 सेकंड के लिए कह सकते हैं। जी गोपी जी बोलिए, थोड़ा जल्दी में कहिएगा गोपी जी, थोड़ा जल्दी में कहिएगा। चलिए कोई नहीं। सर चैट डिसेबल है सर। चैट डिसेबल नहीं है, चैट में आप मैसेज कर सकते हैं, चैट का मैसेज नहीं सर, आपको। यहाँ लिखा हुआ था होस्ट हैज बीन डिसेबल ग्रुप चैट। नो 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 नो, पार्टिसिपेंट कैन चैट विद होस्ट एंड को होस्ट। आप को होस्ट और होस्ट से बात कर सकते हैं, आप चैट में डालिए। आयुष मेहरा ने B3 लिखा तो B3 मुझे आया, आयुष आयुष मेहरा ने मुझे B3 लिखा हाँ तो मेरे पास अब ऑन हुआ है। B3। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे होस्ट एंड को होस्ट आपके चैट को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात। तो एक्चुअली में क्या कि चैट बहुत ज्यादा हो रहा था ना, तो मेरा डिस्टर्बेंस उधर चला जा रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, मगर मैंने को होस्ट होस्ट चालू रखा था, आयुष मेहरा ने यहाँ पे लिख के भेजा था, ठीक है, तो मुझे आया था चैट। ठीक है, 1 सेकंड में थोड़ा देख लें, तो वापस से चेक कर लेता हूँ सेटिंग को।
लिखित तो अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी 12 लेग थी हमारा आईसी में, और वहां भी 12 लेग था। अब यहाँ देखिए कि हमारा भीबस का जो है इन लाइन, यहाँ अंदर में लिखा है कि 3 लाइनें इन हुई है, अंदर में लिखा हुआ, ठीक है, 3 लाइनें इन हुई है। कौन कौन सी नंबर की लाइन है? B3 C2 C3, ध्यान से समझिएगा, B3 C2 C3, B3 C2 C3, ये क्या है? तो ये हमारा भीबस का इन हो गया, ठीक। अब उसी तरह से B3 C2 C3 हुआ। अभी देखिए भीबस का आउट, देखिए यहाँ पे भीबस का आउट है। कौन कौन सी लाइन है? A2 A3 B2, A2 A3 B3, A2 A3 B2, ठीक है। और ये क्या हुआ है? आउट। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, हाँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये वाली 1 2 3 को मिटा देता हूँ। ये क्या हुआ है? भीबस का आउट, ठीक, ध्यान दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सी जो है ग्राउंड हो गया है, वो भी येलो लिख करके, सी जो है ग्राउंड हो गया है, वो भी येलो लिख, ठीक है, सी नहीं, C1, तो सी नंबर का ये पहला नंबर है, ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे A4 B4 C4, ये प्योर ग्राउंड हो गया, A4 B4 C4, ये आपका प्योर ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये तीनों आपका प्योर ग्राउंड हो गया, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए बाकी को, A1 इनेबल लाइन ग्राउंड बन गई है, EN लिख के ग्राउंड हुआ है, A1 EN लिख के यहाँ ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद B1 जो है फ्लैग लाइन है, NC है, इसको कहते हैं NC, B1 NC है, नॉट कनेक्ट, B1 आपकी नॉट कनेक्टेड है, NC। 12 की 12 लेग मिल गई आपको, ठीक। तो हमारा देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये नहीं दिया हुआ था, अगर हमें खुद से बनाना है तो सीमेटिक देख के इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, क्या दागा जी, डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो क्या सीमेटिक देख के नहीं हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं? नहीं, लेआउट पे हमको ज्यादा क्लियर हुआ है। हाँ, जो हमने लेआउट इसका देखा आईसी का, उससे ज्यादा क्लियर हमको हुआ कौन सी लैब कहाँ को जा रही है। ये लाइन से ज्यादा क्लियर यहाँ हुआ, हम्म। ये किसने बताया मुझे, ये किसने बताया? अशरफ जी। तो सर ये लेआउट पहले उन्होंने हमने सिस्टमेटिक डायग्राम पे देखा, तो फिर हमने जो लेआउट किया तो इसमें से 3 लेगे जो है इसे A1 इन शॉर्ट मुझे ये बात, इन शॉर्ट मुझे ये बात मुझे सीमेटिक ने बतलाई, हाँ। क्या इन शॉर्ट लेकिन इसने सर बतलाई ना? हाँ, हाँ, लेकिन short से। ये जो कंफ्यूजन है ना, OVLO ये भी ग्राउंड हो रहा है, हम्म, B1 A1 भी ग्राउंड हो रहा है, ये अलग अलग क्यों हो रहा है? ये अलग अलग ग्राउंड कर दिया इसको, ठीक है, आईसी है ग्राउंड हाँ। कर सकता है, तो ठीक है। एक्चुअल में जो है ओबीपी का जो है, देखिए अब ओबीपी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं। ओबीपी आती है, जैसे कि इसका नाम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है, ये काम क्या करती है, तो मैंने आप लोग को उस दिन समझाया था एक बात को, चलिए मैं वापस से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने सोचा था कुछ मगर किया कुछ, कंपनी ने इसमें सोचा था एक्चुअल में ओबीपी जो होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की एक आईसी होती है, ये आपको 9 लेग 12 लेग 15 लेग की मिलती है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये 5 वोल्ट आउट कर रही है, 5 वोल्ट इन भी कर रही है, ठीक है, इसको हम लोग जम्फर कर सकते हैं, हम लोग इसको जम्फर कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में एक काम बन जाती है। मगर कभी भी जो है ना जम्फर करने से पहले हमें 2 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है।
कि इसको किसी तरह का सिग्नल तो नहीं मिल रहा है। किसी तरह का अगर सिग्नल, जैसे कि अभी सैमसंग वगैरह के मोबाइलों में 15 लेख की जिसमें आईसी आ गई है, 12 लेख की आ गई है, उसमें इसको क्या है ना, सिग्नल क्रिएट किया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल दो तरह से दिया जाता है, या तो ग्राउंड सिग्नल दिया जाता है, या तो फिर सीपीयू सिग्नल दिया जाता है। अगर यहाँ पे सिग्नल का कंडीशन है ना, तो फिर हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। बात को क्या गौर से समझिएगा, इसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हमको चेंज ही करना होगा। इस वाले मोबाइल में कंपनी ने सोचा था इसको सिग्नल दिया जाए, ठीक है, सोचा था कि इसको सिग्नल दिया जाए, मगर बाद में उसका मूड चेंज हो गया। बात समझिए, इसका बाद में मूड चेंज हो गया, तो इसने क्या किया, तीन तीन छह लाइनों को बेकार कर दिया, और सिर्फ तीन इनपुट और तीन आउटपुट, तीन इनपुट और तीन आउटपुट को इसने रख दिया। ठीक है, तीन इनपुट और तीन आउटपुट यहाँ पे इसने रख दिया। तो अब हम इसको जम्पर कर सकते हैं, काम कर जाए, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का सिग्नल क्रिएट नहीं हुआ। बात समझे अशरफ जी? सर ये फ्लैग क्या है, फ्लैग? बनाना चाहा था, बनाया नहीं। यहाँ पे सिग्नल के लिए लाइनें क्रिएट की थी आईसी के अंदर, दिया नहीं, ग्राउंड कर दिया उसको। फ्लैग लाइन, इनेबल लाइन, मैंने क्या कहा, इस आईसी में अगर सिग्नल लाइन से किसी तरह का, या तो इसको ग्राउंड सिग्नल भी दे देता तो हमें इसको चेंज करना पड़ता। बात को गौर से समझिए, मगर दिया नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग बहुत चीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाने का सोचा था, मगर यहाँ क्या लिख दिया, नॉट एनसी, कनेक्ट, नॉट नॉट कनेक्ट, कनेक्टेड, नॉट नॉट कनेक्टेड। ठीक है, बात को समझ गए? कनेक्ट। हाँ हाँ, समझ गए। चलिए, ठीक। बालाजी थोड़ा सा सवाल लिख के रखे तो बेटर रहता, कर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा जल्दी पूछ लीजिएगा। ये जो ईएन दिया हुआ है, हाँ, क्या सिग्नल की लाइन नहीं है सर? ये सिग्नल नहीं है, क्योंकि इसको ग्राउंड कर दिया। देखिए ना, साफ साफ से लिखा हुआ, ग्राउंड कर दिया। अगर सिग्नल होता इसका तो क्या सीपीयू से आती लाइन हो? सीपीयू से बात सकती है, या ग्राउंड सिग्नल भी दिया जाता है इसको, इसको ग्राउंड सिग्नल भी दिया है आईसी को। ठीक है, जब इसको ग्राउंड सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो आईसी या आगे को जो आपका वोल्टेज तो जाएगा, मगर वो कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब कि चार्जिंग शो नहीं करेगा। या सीपीयू सिग्नल भी आती है इसमें, सीपीयू सिग्नल आएगी तब ये चालू होगा, तब वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक ग्राउंड सिग्नल होगा तो उसको बाईपास कर सकते हैं? है, नहीं, रेजिस्टेंस लगाया, ग्राउंड सिग्नल दिया था उसको, अच्छा, रेजिस्टेंस लगा के। रेजिस्टेंस लगाया, ग्राउंड सिग्नल दिया। ठीक है, उसको नहीं बाईपास कर सकता। तो ये था हमारा विवश का इन एंड आउट के बारे में। ठीक है, विवश का यहाँ इन हुआ। अब यहाँ आउट में क्या लिख दिया, तो विवश यूएसबी इन। कहाँ इन हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं इन हो रही है। कहाँ इन हो रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके जानेंगे। देखिए, किसी का आउट, यहाँ पे आउट बना, तो कहीं ना कहीं जाके तो इन होगी। बात समझिएगा, आपका जेब से पैसा निकला, आपका आउट हुआ, मगर कहीं ना कहीं तो जाके इन हुआ ना। क्या बालाजी, कहीं ना कहीं तो इन हुआ। ठीक है, बात को जी समझ रहे हैं सर। ना, कहीं ना कहीं तो इन करेगा। तो ये जाके कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे, तो आगे वाले डायरेक्शन में जाएंगे। अब आपको अल्फा न्यूमेरिक रीडिंग के बारे में थोड़ा सा एक चीज और समझा दूं। हम लोग ओबीपी तक आज रुक जाते हैं। ओबीपी के आगे ये जो जा रही है, कहाँ जा रही है बता देता हूँ। ये एक आईसी को जा रही है, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जाएगी इस आईसी को, जिसका कि नंबर है U11 0A, 100 U11 0 1A। और इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे सीमेटिक में, तो ये हमें नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या लिख दिया, नो मैचेस फाउंड। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करना है हमें, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लोग फिलहाल में विवश यूएसबी वाली लाइन को ही अभी रहते हैं। अब मैं आप लोग को अल्फा, यहाँ पे देखिए रीडिंग थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 रीडिंग हुआ, तो रीडिंग भी समझाना होगा आप लोगों को, सेक्शन भी समझाना होगा। यहाँ थोड़ा सा स्टॉप कर जाते हैं, 8:55 हो गया है। हम लोग अब चलते हैं वापस से बैक पे, पीछे के। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अल्फा न्यूमेरिक रीडिंग के बारे में एक चीज आप लोगों को समझा दें। जब आईसी, ये तो आईसी छोटी थी, ये आईसी थी छोटी, ध्यान दीजिए, 12 लेग थी। अगर ऐसी आईसी मिल जाए जो कि 50 लेग, 100 लेग इस टाइप की हो, 200 लेग इस टाइप की हो, तो कैसी रीडिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ रोका आप लोगों को, कैसी रीडिंग होगी वो समझाने के लिए, क्योंकि आप वहां पे फिर उस रीडिंग में फंस जाएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी।
तो यहाँ मैं एक बड़ी आईसी का डेटा शीट निकाल रहा हूँ, ठीक है। उस डेटा शीट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि रीडिंग क्या होगी। एकदम गौर से समझिएगा, ठीक है, गौर से समझिएगा रीडिंग। लाइनों को बाद में समझेंगे, पहले रीडिंग को समझते हैं। देखिए मैंने कहा था ये नंबर की रीडिंग है, दैट्स राइट। खानदे जी सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, पहले बताइए। दैट्स राइट, ये नंबर की रीडिंग है, बताया था महेश खानदे। रीडिंग का आवाज नहीं आ रहा, आप बताइए बालाजी, मैंने यही कहा था ना। जी सर। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखिए, ABCD की लाइन नीचे आ रही है। यहाँ देखिए, पढ़िए, ABCDEFGH, आई नहीं है, तो मैं पहले एक लेटर लिख लूं, आई। आई नहीं है इसमें, हाँ मैंने आई लिख दिया। फिर पढ़ते हैं, हाँ, JKLMNO, ओ भी नहीं है, ओ लिख देता हूं। अब फिर से पढ़ते हैं, MNO, P, Q भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका Q भी नहीं, हाँ Q नहीं है, ठीक है, Q, ठीक है। MNOPQR, S भी नहीं है, S भी लिख देता हूं। S के बाद TUV, भी नहीं है ना, भी, HTUV भी है, WX, X नहीं, Y के बाद Z नहीं है, ठीक है, बात को समझ लेना, ये सारी लेटर यहाँ पे नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, हाँ। तो ये लेटर क्यों नहीं है, इसका वजह क्या है, कुछ गेसिंग जा रहा है? बालाजी आप ही बताइएगा मुझे, कुछ गेसिंग जा रहा है? आपका इको हो रहा है। अशरफ जी आप थोड़ा बताइए तो, आपका डबल लॉग है। अशरफ जी आप बताइए तो। सर इसमें शायद हो सकता है सिस्टमेटिक में कहीं और ये नंबर दियो कर रहे होंगे। नहीं ना, ध्यान से देखिए, जेड आपको लग रहा है 2 की तरह, 2 से टैली कर रहा है, हाँ 2 से 2 से टैली कर फिर रहा है, और मतलब कि जो जो कम, मतलब जिनको समझने में दिक्कत होगा तो वो 2 पढ़ लेंगे। एक साफ का रोमन हाँ, लेटर है, एक साफ का ये रोमन रॉन्ग। लेटर है, रोमन हाँ है। ये रॉन्ग। आई जो 1 से टैली कर रहा है, 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ। 0 जो है O से टैली कर रहा है, बिल्कुल। U जो है 8 से टैली कर रहा है, 8 8 8, हाँ हाँ S जो है 5 से टैली कर रहा है। ये तो मैंने बोला था शायद रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन नहीं तो कर रहा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चले S5 लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे S लिखा रहता और 5 नंबर लाइन को हम काउंट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे लगता नहीं कि SS लिखा हुआ है, हाँ क्या कंफ्यूजन होता ना बालाजी, क्या जी सर, जी कंफ्यूजन तो होती है सर। कंफ्यूजन की वजह से उन सब लेटरों को गायब कर दिया गया। अब देखिए लाइन बढ़ गई तो क्या किया, A A, AB, AC, AD, AE, इस तरह से आगे बढ़ेगा, बात समझ गए। रीडिंग मगर हमारा इसी तरह से होगा, ठीक है, क्लियर हुआ अशरफ जी, रीडिंग अल्फा न्यूमरिक। फिर इसके बाद से डबल होता है A B AC AC, AD। AD, AE, हाँ तो जैसे गाड़ियों में होता है ABC, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, आगे ठीक है, इस तरह से हाँ हमारा रीडिंग आगे को बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ सर आप हैं, सिद्धार्थ सर। हाँ सर, सुनील सर हैं। चलिए, तो कितने लोगों को आज की क्लास थोड़ी समझ में आई? कितने लोगों को लगा कि ऑनलाइन में भी हम सीख सकते हैं? चलिए, अनम्यूट करने का मैं परमिशन दूँ। और जिनको आज की क्लास की वीडियो चाहिए, इस फॉर्म को भर देंगे और पहले 50 लोगों को आपको फ्री बोर्ड आईडी भी हमारे साइट से दिया जाएगा। बोर्ड आईडी दिखा देता हूँ।
वो आईडी कल मिलेगी, तब तक कल के लिए आपको लैपटॉप में बोर्डन्यू को इंस्टॉल करके रखेंगे। फॉर्म दे दिया है मैंने, फॉर्म में जाएंगे, ये देखिए ये फॉर्म है, इसमें आप बस अपना नंबर, नाम और नंबर भी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। ईमेल छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नाम और नंबर डाल देंगे तो वहाँ पर भी काम हो जाएगा। मैं फॉर्म का एक बार और फिर से लिंक आपको दे देता हूँ। अच्छा भर दिया, ओके, मैं फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ। सर बोर्डन्यू के इंतज़ार बहुत दिनों से हैं, चलिए कोई नहीं, कल आपके इंतज़ार ख़त्म हो जाएगी, इसने बहुत बड़े तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, आपको बोर्डन्यू मिल जाएगी और आज की क्लास की ये वीडियो भी मिल जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में इस तरह से? कैमरा जो चालू कर सकते हैं चालू कर लें, कैमरा जो चालू कर सकते हैं चालू कर लें। चलिए कासिफ मलिक, काफ़ी सारे लोग हैं, हम, समी, मोहम्मद सोहेल, चलिए जितेंद्र कुमार सर। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर ओके, इंग्लिश क्लास जस्ट नाउ, हिंदी क्लास, ओके ओके ओके, जस्ट नाउ वी हैव आवर इंग्लिश क्लास। अच्छा, जो हमारी इंग्लिश की क्लास भी चलती है और हिंदी की क्लास भी चलती है, तो कुछ स्टूडेंट्स मिक्स हो क्वेश्चन भी जाते बहुत हैं, सारे सर। कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। तो यस, आवर इंग्लिश क्लास इज अनदर बैच, ये हिंदी की हमारी क्लास है। चलिए बहुत सारे लोग पहली बार जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। तो रिपेयर मोबाइल के बारे में आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ, वैसे काफ़ी सारे लोग हैं कि रिपेयर मोबाइल। अच्छा, कितने लोग वेबसाइट को हमारी यूज़ करते हैं फाइल के लिए? ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि आपने हमारी वेबसाइट को यूज़ किया है फाइल्स के लिए? कितने लोगों ने फाइल को यूज़ किया है रिपेयर मोबाइल के? कोई नहीं? मैंने किया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपेयर मोबाइल स्टार्ट कैसे हुआ? चलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चलिए रिपेयर मोबाइल स्टार्ट कैसे हुआ एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ और फिर मीटिंग को हम लोग मूव करेंगे। ये देखिए 2 मिनट का है, चलेगा तो देखिए। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्ट करने से पहले मैं 2011 में मोबाइल और टैबलेट्स की ऑनलाइन रिव्यू के वीडियो बनाता था और ब्लॉगिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स जो हमारे रीडर थे वो पूछने लगे कि उनका जो मोबाइल और टैबलेट ख़राब हुआ है उसको रिपेयर कैसे करें। और बाई चांस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे 500 से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया और 2014 से इस पे ब्लॉगिंग करने लगा कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। फिर 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान बंद हो गए, तो वहाँ से एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू हमने मैसेज डालना चालू किया कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं जिसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये से फिर 100 रुपये का किया, 200 रुपये का किया, 1000, 3000 और अभी 15,000 रुपये तक के कोर्स हमारे पास हैं और हमारे कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से हैं। जितने भी हमारा फॉरेन बिजनेस आता है उसमें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही हमारा 100% बिजनेस आता है और जो इंडिया का मार्केट है उसमें करीबन 70% बिजनेस हमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आता है। जो फीचर जो हमें सबसे मदद किया वो था क्विक रिप्लाईज का। अब हमारे कस्टमर इंग्लिश बहुत सारे नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि उनको कोर्स की डिटेल्स है उनके लैंग्वेज में भेजा जाए। और दूसरा कैटलॉग, तीसरा जो मदद आया वो था लेबलिंग करने का। फिर हमने फेसबुक ऐड भी रन किया और उससे हम लोग एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके जिनको कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं थी। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये बिजनेस और भी आगे अच्छा बढ़ेगा और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ आपने भी सफलता पाई है तो शेयर कीजिए अपनी कहानी या जुड़िए हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आज ही। चलिए, तो कितने लोगों ने व्हाट्सएप यूज़ किया है? कितने लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? सर फीस कितनी है? चलिए फीस के बारे में बताता हूँ। देखिए फीस आपकी इतनी रहेगी कि आप महीने भर के अंदर वो फीस को वसूल कर लेंगे। बहुत सारे लोग हम लोग गलत सवाल कर लेते हैं कि सर फीस कितनी है, और फिर बोलते हैं कि सर वहाँ पे 2000 में ही सिखा रहे हैं,
कहीं पे 3,000 में सिखा रहे हैं, कहीं पे 1,000-1,500 रुपए कम में सिखा रहे हैं। अभी सस्ते के चक्कर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि महीना 2 महीना वहां पे वेस्ट हो गया है। अब जहां 1,000-2,000 बचाने के चक्कर में जा रहे थे, वहां पे महीने भर का टाइम वेस्ट हो गया। वो महीने भर का टाइम आपका ज्यादा कीमती है। वो महीने भर का टाइम अगर गलत जगह पे चले जाएं जो कि सस्ता है, तो वहां पे आपके टाइम के जो आपका मेन कीमत है, जो आपका मेन टाइम है, वो आप लोग को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देखिए रिपेयरिंग करते हैं, है ना, सभी लोग यहाँ पर रिपेयरिंग कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, शॉप है। तो टाइम बहुत एक एक ऐसी टाइम है जो कि आप लोग को बहुत मुश्किल से, अगर अपडेट होना भी चाह रहे हैं तो मुश्किल से वो निकालेंगे। बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा काट काट के निकालना पड़ेगा कि 1-2 कस्टमर को छोड़ दिया, उस टाइम पे हम अपडेट कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? यही यही प्लान रहेगा आपका अगर अपडेट होने के लिए सोचते हैं तो उसमें अगर आप सस्ते के चक्कर में चले जाएंगे, और रिपेयर मोबाइल बिल्कुल ट्रस्टेड है और वर्क कर रहा है। मतलब कि ऐसा है कि हमारे पास अभी स्टूडेंट जो हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, अभी हमारे सामने में हिंदी क्लास चल रही थी और साथ ही साथ एक और क्लास चल रही थी इंग्लिश की, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो क्लास ले रहे थे। चलिए आपको एक स्टूडेंट दिखाता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया, ऑनलाइन ही हमारे से ट्रेनिंग लिया था, इटली से लिया था, और ट्रेनिंग के बाद इतना बढ़िया सेटअप बनाया उन्होंने। ये देखिए, ये रहा उनका सेटअप। ये स्टूडेंट है हमारे, इटली से हैं। चलिए इनका सेटअप दिखाएंगे और क्या क्या ऑनलाइन में सीखा है ये भी बताएंगे आप। What? यू आर फ्रॉम इटली ना? यू आर फ्रॉम इटली? Yes, yes, I'm from Italy. ओके ओके ओके, ग्रेट। I work in repair from 2016. अच्छा, you work in Six- repair 2016, and what type of work you are doing that time? I worked only on iPhone. Achha, so what you till now, what you learned from us from there? What you got to learn till now? I learned everything about hardware for Android because I didn't work for Android. ओके ओके, so you got। और ये देखिए, ये उनका सेटअप है। ट्रेनिंग के बाद इतना बढ़िया सेटअप डाला है। पर ऐसा, ये पहला सेटअप रहा आपका डिस्प्ले का काम करने के लिए, और ये रहा दूसरा सेटअप आपका चिप लेवल के काम के लिए। एक नहीं बल्कि एक ही जगह पे, वहाँ पे शॉप नहीं, लैब बोलते हैं, 2-2 सेटअप डाला है। तो मेन चीज़ जो लोग पूछते हैं कि फ़ीस कितनी है, आप ये सोचिए आप सीखना क्या चाहते हैं, और जो आपका कीमती टाइम है, जो शॉप का आपका कीमती टाइम है, अगर आप सस्ते के चक्कर में गलत जगह पे चले जाएंगे तो आपको सस्ता तो लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करेगा। 3 दिन में महाराष्ट्र मोबाइल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, 99 वाली जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने लोग चाह रहे हैं, सोच रहे हैं खुद को अपडेट करने का, ये बताएं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आरएम के साथ कैसे पूरी दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं। स्टूडेंट से भी लाइव बात करा दिया गया। तो कितने लोग खुद को बोर्ड कैसे मिलेगा, बोर्ड कैसे मिलेगा? चलिए आपके भी बोर्ड के लिए ये फॉर्म को भर देंगे तो वहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा। चलिए, बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा फीस क्या है, तो वही बता देता हूँ ताकि ये ना रहे। फीस के बारे में बता ही देता हूँ पहले। चलिए रिपेयर माई मोबाइल 100% ट्रस्टेड। आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है रिपेयर मोबाइल के साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिपेयर मोबाइल के साथ खुद को अपडेट किया। ये सब देखिए, सब पहले की दुकान थी इनकी। ट्रेनिंग के बाद जब अपडेट हुए तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपने बिजनेस को में लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये देखिए, पहले ऐसी दुकान हुआ करती थी, फिर जब कॉन्फिडेंस आया, अपडेट हो गए, तो खुद ही एक अच्छी दुकान में की ओर चल पड़े। तो ये सारी चीज़ें तब होगी कि आपको भी पता है इस फील्ड में एक अच्छा पैसा है, बहुत ज़बरदस्त पैसा है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। बस रही बात होती है कि थोड़ी नॉलेज नहीं मिल पाती है सही से, यूट्यूब से देख के फंस जाते हैं, कुछ मोबाइल डेड हो जाता है तो कॉन्फिडेंस और भी ख़राब हो जाता है। तो उन सभी के लिए रिपेयर माई मोबाइल है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिलेगी, साथ ही साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगी। और ऐसे साढ़े 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने ऑनलाइन में हमारे साथ खुद को अपडेट कर चुके हैं। रही बात फीस की, तो चलिए एक बार देख लीजिए कैसा फीस है।
देखिए ऑनलाइन में आप क्लास करेंगे तो फीस ऐसे हमारी 24,990 है। ऑफलाइन की जो हमारी फीस है वो 35,000 है। मगर ऑफलाइन में अगर आप दुकान बंद करके आते हैं तो आपका कम से कम मिनिमम 50 से 60,000 का कस्टमर का लॉस तो हो ही रहा है। एक महीने का आपका दुकान कस्टमर का लॉस, दुकान का भाड़ा, बिजली बिल, ये सब तो ऐसा नहीं है, चलता रहेगा। आने जाने का खर्चा 100 अलग, ऑफलाइन में 15,000 से ज़्यादा निकल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा का आपका खर्चा कम से कम है ऑफलाइन में आते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी ऑफलाइन क्लास चलती है, मगर जिनकी पहले से दुकान है उनको हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी दुकान भी नहीं बंद होगी, कस्टमर का भी लॉस नहीं होगा, और जो अपने दुकान से दूर जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, ये समस्या नहीं आएगी। और रिपेयरिंग के बाद जब आप हमारे साथ क्लास लेंगे तो आपको एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करवाया जाएगा कि कस्टमर को लगेगा कि एक सर्विस सेंटर में है। दुकान के बाद आप रिपेयर मोबाइल का ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर को इससे ट्रस्ट बनेगा। ये सब स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने दुकान के बाहर देखिए अपने बैनर्स को लगा रखा है, आरएम के बैनर को लगा रखा है कि कस्टमर को इससे ट्रस्ट बनता है। ये देखिए स्मार्ट सोल्यूशन, स्मार्ट मोबाइल है, प्रशांत कुमार, इन्होंने तो बड़ा सा अपना बैनर लगा रखा है कि इससे कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा। सिखाया क्या क्या जाएगा बताता हूँ। उससे पहले ट्रेनर्स का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सारे हमारे ट्रेनर हैं। एक बाकी जगहों पे आपको एक ही ट्रेनर मिलते होंगे, हमारे यहाँ पे आपको 5-5 ट्रेनर मिलेंगे। सुनील सर हैं, सजाद सर हैं, सरफराज सर हैं, रजा सर हैं, सलेन सर हैं, जो कि आपको हिंदी में, इंग्लिश में और नेपाली में हमारी 3 भाषाओं में क्लास चलती हैं। सॉफ्टवेयर का आपको क्या क्या बताया जाएगा वो बताता हूँ। सॉफ्टवेयर में आपको ऑल बॉक्सेस के बारे में बताए जाएंगे, यूएफआई, ईज़ीजेट टैग, एएमटी, यूएमटी, अनलॉक टूल, एमआरटी की पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। हार्डवेयर में यूएफएस, डबल डेकर, डेड मोबाइल ट्रेसिंग, सीपीयू, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपको लगेगा 7,990। अगर सिर्फ हार्डवेयर करेंगे तो लगेगा आपको 7,990। अगर सिर्फ दोनों, अगर दोनों करते हैं तो चूंकि 14,000 रुपये फीस है, वो आपको 14,000 रुपये नहीं लगेगी, बल्कि लगेगा वहाँ पे 12,990। तो अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर करते हैं तो 7,990 है, ठीक है। सिर्फ हार्डवेयर करते हैं तो भी 7,990 है। दोनों करेंगे तो चूंकि 14,990 है, वो आपको 14,000 नहीं लगेगा, बल्कि 12,990 में आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, ऑफलाइन करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि हैंड स्किल, यानी कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आईसी निकालना बिठाना कोई सामने में सिखाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको 7 दिनों का ऑफलाइन भी मिलेगा, यानी कि 45 दिन ऑनलाइन कीजिए और 7 दिन के लिए ऑफलाइन आ जाइए। महीने भर दुकान बंद करने से अच्छा है कि 7 दिन के ऑफलाइन क्लास में आके आप वहाँ पे खुद को अपडेट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद को अपडेट किया है कि ऑनलाइन क्लास करने के बाद अपने सारे टूल्स लेकर गए, अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो कितने लोग हैं ऐसे जो कि सोच रहे हैं कि हम भी अपने बिजनेस को बढ़ाएं, हम भी खुद को अपडेट करें यहाँ पे। तो उनके लिए, जितने लोग लाइव क्लास में हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑफर दूंगा। सर मैं पैसे जमा कर दूं, ऑनलाइन ही करूंगा। सर मैं पैसे जमा करा हूं, ऑनलाइन ही करूंगा। बिल्कुल। कब तक मिल जाएगा सर्टिफिकेट? अच्छा, जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, चाहे स्किल कैंप का हो या फिर फुल कोर्स का, वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको वहाँ पे बाकी डिटेल्स दे देंगी, ठीक है।